हेलो गाइस, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 मोशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये हमारी 9th क्लास का चैप्टर है एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो गाइस, इस चैप्टर की मैं एक्सप्लेनेशन देने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मोशन होता क्या है, आखिर हम मोशन किसे कहते हैं। एक्चुअली गाइस, मोशन का मतलब वो होता है, हम हमारे रेगुलर कुछ काम कर रहे होते हैं, जो चीज़ चल रही होती है। जैसे एग्जांपल लो, बाइसिकल है। बाइसिकल को हम क्या करते हैं, हम उसे पैडलिंग करते हैं, तो पैडलिंग से वो चलती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है डिस्क्राइबिंग मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो गाइस, ये जो हमारे बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारे 8.1 है डिस्क्राइबिंग मोशन, 8.1 का 1 है मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हमारे यही कह रहा है कि हमारी कोई और चीज़, हमारी कोई ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट कहाँ पे ओ के ऊपर है, देन वो पहले सी के ऊपर जाएगी, फिर बी के ऊपर जा रही है, फिर ए के ऊपर जा रही है। देन फर्स्ट वो ए के ऊपर थी, फिर बी के ऊपर आ रही है, फिर सी के ऊपर आ रही है। हमारी कोई ऑब्जेक्ट पहले इनिशियल पॉइंट से ऐसे जा रही है, फिर वो 60 से 35 जा रही है, 35 से 25 आ रही है। तो डेट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। जैसे एग्जांपल लो, हम एक कार ड्राइव कर रहे हैं, हमने कार इनिशियल पोजीशन क्या ली, उसकी 0 ली। हम हमेशा इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करते हैं ड्राइविंग। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया, हम सबसे पहले उसे 60 किलोमीटर तक दौड़ाएंगे। उसके बाद में हमने 35 और किलोमीटर चलाई उसे, फिर 25 चलाई। तो ये क्या है, हमारा एक मोशन है स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब जानिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो मेजरमेंट हमारे इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक आती है, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। जैसे अभी हमारे जो ऊपर एक एग्जाम्पल है ये वाला, तो इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट अगर चेक करें तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, सी हमारा फाइनल पॉइंट है, क्योंकि जब हमारा ओ ऑब्जेक्ट है वो पहले ए पर जा रहा है, फिर बी पे आया है, फिर सी पे आया है। तो ओ से लेकर सी तक की जो इनिशियल डिस्टेंस है, जो हमारी मेजरमेंट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हम आंसर देंगे इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। अब आता है हमारा ओडोमीटर। ओडोमीटर होता क्या है, तो मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारी कार्स होती है, बाइक्स होती है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि यार ये किलोमीटर कैसे आ रहा है, आखिर ये किलोमीटर क्या हमें कैसे पता चल रहा है। तो उनके अंदर क्या होता है, एक ऑटोमोबाइल फिटेड होता है, जो हमारे डिवाइस में ये शो करता है कि हमारी जो कार है वो कितना ट्रेवल कर चुकी है, या हमारी जो बाइक है वो कितना ट्रेवल कर चुकी है। तो वही हमारा ऑडोमीटर कहलाता है। गाइस, अब आ रहे आते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं हिंदी में ऑरली एक्सप्लेन कर रही हूँ यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जो इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर, इक्वल डिस्टेंस के अंदर अपना टाइम इंटरवल कंप्लीट करता है, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम उसे कहते हैं जो इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ रहा है, ये ए ब्लॉक है, इसके अंदर कौन सा मोशन है गाइस, यहाँ पे हमारे टाइम फिक्स्ड है, गोल भी फिक्स्ड है, कितना हुआ। जैसे इन्होंने क्या किया, 140 लिया, 153, तो इसमें अगर मिनिमम चेंजेस आ रहे हैं तो ये कौन सा होगा, ये हमारा अनयूनिफॉर्म मोशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस इक्वल नहीं आ रहे हैं, इंटरवल का टाइम सेम है, स्पीड सेम है, बट सेम नहीं आ रहे हैं। वैसे हमारा कार का है, कार भी हमारी क्या है, अनयूनिफॉर्म मोशन है। तो ये दोनों एग्जांपल हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन से लिए गए हैं। अब ये हमारे ये टेबल 8.1 देखिए, इसके अंदर क्या है, जो 8 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो 930 के अंदर 10 मीटर जा रहा है, B12 जा रहा है, 945 में वो 20 जा रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो ए ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म हुआ। अब जो बी है वो अनइक्वल ट्रेवल कर रहा है, मीन यहाँ पे 12 कर रहा है, यहाँ पे 19 कर रहा है, तो ये क्या हुआ, अनइक्वल हुआ, ये बी पॉइंट वाला। तो ये कौन सा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। गाइस, अब हम बात करते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। गाइस, मैं बस इसे ऑरली एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जो हमारा मेजरिंग रेट ऑफ मोशन होता है, तो इसे मैं बता दूँ कि स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है।